हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ क्रीमा और आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर। और एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हालांकि ग्रामर ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर लैंग्वेज में इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, गुजराती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मैं पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ इसके ऊपर, और काफ़ी सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 फॉर्म्स रहते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटर्मिनर एंड इंटरजेक्शन। ये सारे के सारे आपको मैं डेफिनेशन समझा दूंगी विद एग्जांपल्स। और यहाँ पे हम जो चालू करने जा रहे हैं वो है नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हर चीज़, इस दुनिया की हर चीज़ नाउन से भरा हुआ है। ठीक है, तैयार है डेफिनेशन। नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यही चीज़ आज हम डीप में सीखने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ नाउन के डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ नाउन, और नाउन हिंदी में उसका डेफिनेशन क्या है, वो नाउन के टाइप्स एग्जाम्पल के साथ और क्लासिफिकेशन के साथ, केसेस इन नाउन एंड नाउन रूल्स। तो आइए जानते हैं कि नाउन का डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। A noun is defined as a word referring to the names of person, place, thing, state or quality. The noun is a part of speech that can be classified into both singular and plural form. इसका मतलब ये होता है कि नाउन हर जगह पे है। अगर आप बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, चेयर पे बैठे हो, राइट, तो चेयर भी एक नाउन है, आप भी एक नाउन है, आपका नाम भी एक नाउन है। आप अगर मोबाइल फ़ोन से देख रहे हो तो मोबाइल फ़ोन भी एक नाउन में आता है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया भी एक नाउन है। इतने सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। पर लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इतने सारे नाउन हैं तो हम इसे क्लासिफाई कैसे करें। ऑफ नाउन के 8 टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा नाम हो गया क्रीमा, तो क्रीमा किस चीज़ में आएगा? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे कि प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि जैसे एक इंडिया एक है तो प्रॉपर नाउन, चाइना एक है तो प्रॉपर नाउन, अमन एक है तो प्रॉपर नाउन, मीना एक है तो प्रॉपर नाउन। कोई भी जो भी चीज़ होता है एक रहता है, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कोई भी ग्रुप, जैसे एक टीम, इंडिया की टीम, क्रिकेट टीम, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कमिटी मेंबर्स होते हैं, उसे भी हम बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। स्क्वाड, फैमिली, जैसे कि सबकी फैमिली रहती है, पर सबकी फैमिली में होता क्या है कि इसकी फैमिली, जैसे ये पटेल है तो ये पटेल की फैमिली हो गई, ये राठौड़ की फैमिली हो गई, तो ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन में आएंगे। अब कॉमन नाउन क्या है भाई? कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि हर तरह के कॉमन लोग जी, तो कॉमन नाउन में आएगा जैसे गर्ल, बॉय, मैन, ये खुद एक कॉमन है, तो आप कॉमन बोल सकते हो ना। जैसे ये क्लास में गर्ल है, बहुत सारी गर्ल है, तो आप बोल सकते हो कि आप हर लोगों के नाम तो नहीं बताओगे, आप इसको बोल सकते हो कि गर्ल का ग्रुप हो गया, ये बॉय के ग्रुप हो गए, ये मैन है, ये वुमेन है, ये लॉयर है, तो ये सारे आपके कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अब नाउन ऐसी भी चीज़ है जहाँ पे मटेरियल नाउन भी आ सकता है, जैसे गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन रहेंगे। जो चीज़ें, वस्तुएं रहेगी, उसे हम मटेरियल नाउन में बोल सकते हैं। अब कॉन्क्रीट नाउन क्या रहेगा? कॉन्क्रीट नाउन ये रहेगा जैसे आपके पास मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो अभी, वो मोबाइल आपका
कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगा, टेबल आपके कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगा, टेलीविज़न, लैपटॉप, ये सारे आपके कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? जैसे आप इसको देख नहीं सकते, लव, लव कोई नहीं देख सकता, राइट, ये एक फीलिंग है। फ्रेंडशिप, फ्रीडम, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। अब आपका काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन हो गया कि आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 मैन 2 बुक, राइट। अब 1 मैन और 2 बुक तो आप काउंट कर सकते हो इसे बहुत अच्छे से, तो आप उसको काउंट करोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, या फिर 4 हो गया, ये सारे आपके काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया? वर्क हो गया, नॉलेज हो गया, ये सारे के सारे जो आप उसको देख नहीं सकते पर आप इसे फिल कर सकते हो, राइट। बहुत सारी नॉलेज है इसके पास, बहुत सारा काम है इसके पास, तो ये सारा आपका काउंटेबल नाउन आ चुका है। तो ये सारे टॉपिक्स क्या हो गए आपके पास? टोटली देयर आर 8 टाइप ऑफ नाउन्स, नेमली प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड अ कॉन्क्रीट नाउन। तो ये 8 फॉर्म्स में इतने ज़्यादा तो नहीं बोल सकते बिकॉज ये 8 ही है, और 8 में आपको पूरी की पूरी चीज़ नाउन की समझ में आ जाएगी। आगे तो और ज़्यादा है, हम देखते कि आगे क्या है। अब हिंदी में इसका मीनिंग रहेगा a word that indicates the name of any person, creature, place or object is called a noun। आगे का मैंने डेफिनेशन आपको समझा दिया था, अब ये हिंदी की बारी है। संज्ञा व शब्द जिसमें किसी भी प्राणी, संज्ञा या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का वर्ड हो गया, ये आपको ट्रांसलेशन हो गया नाउन में। अब टाइप्स, तो आगे मैंने आपको समझाया 8 प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मैं पूरा आपको यहाँ पर डेफिनेशन समझाने वाली हूँ प्रॉपर नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में, कॉमन नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक, राइट, इंडिया एक है, चाइना एक है, अमन एक है, मीना एक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्लेस और अ पर्सन इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। हैज़ आनंद डन हिज होमवर्क, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो आनंद वर्ड है, ओके, वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, फाइन। ये आपका जो वर्ड हो गया है वो पूरा आपका प्रॉपर नाउन में हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया आपका? जो कलेक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ नेम और अ नाउन यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्ट का मतलब ही कलेक्टिव नाउन हो गया। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाना है इसका मतलब क्या हुआ है और हमें ये पता चल जाएगा। अ नेम और नाउन used to denote a group of people, things or a group of animals is called a collective noun. Collective nouns are also called a group. Group, Team India, committee, squad, family, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिया है आगे की स्लाइड्स पे। ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल विजिट्स, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो आपका पूरा आ गया कलेक्टिव नाउन में। अब आ जाता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का मतलब भी आप सुनिए, इसमें कॉमन हो गया, करेक्ट। कॉमन मतलब कुछ कॉमन, कुछ ना कुछ इसमें कॉमन। द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एक्टिविटी belonging to the same kind is known as a common noun. A common noun is not a name of a particular person, place, activity or idea. एग्जाम्पल क्या रहेगा? गर्ल, बॉय, मैन, लॉयर, वुमेन, इंजीनियर एक्सेट्रा, ये सारे कॉमन हो गए। अब इंजीनियर्स तो कितने सारे रहेंगे, पर हमें तो उसको ऐसे ही बोलेंगे ना, ये इंजीनियर है,
ये एक लॉयर हो गया, ये एक विमेन है, ये मैन है, ये बॉय है, ये गर्ल है, तो ये पूरा कॉमन हो गया. द बॉय हेल्प्ड हिज ग्रैंडमदर टू क्रॉस द रोड. तो ये बॉय ने हेल्प किया ग्रैंडमदर को टू क्रॉस द रोड. तो बॉय तो आपका क्या हो गया, ये बॉय आपका आ गया कॉमन नाउन में. करेक्ट. अब मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या रहता है वैसे? मटेरियल का मतलब ही हो गया कि सामान, राइट. तो अब सामान क्या हो गया? द नेम used to mention materials or subjects which are made up of and can be perceived by our senses are material noun. जैसे कि गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया, जितने भी मटेरियल्स हो है ना इस दुनिया में, वो सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगे. तो अगर आप कोई बोले ना ऐसे शी बॉट गोल्ड ज्वेलरी, तो आप गोल्ड को क्या बोलोगे? मटेरियल में आएगा. ये आपका मटेरियल नाउन हो गया. बताया ना मैंने आपको कि सारे के सारे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है ना, सारे के सारे नाउन है. बस यही याद रखना है आपको. अब कॉन्क्रीट नाउन पे आ जाते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन है क्या. द नेम्स यूज्ड फॉर मटेरियल्स और थिंग्स विच हैव physical existence or that materials are tangible in nature are known as concrete noun. अब जितने भी हम जो सामान हो गए हमारे पास दूसरे, ये मटेरियल्स नहीं, जैसे टेबल हो गया, टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, ये सारे के सारे जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हैं. फिज़िकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जिसे हम छू सकते, फिज़िकल देख सकते, और ये नेचर में टेंजिबल होगा. मतलब आप ये कुछ भी आप इसको नेचर में मिला सकते हो, तो ये आपका हो गया कॉन्क्रीट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ जाते हैं हम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द नेम्स विच आर यूज्ड फॉर एन आइडिया, क्वालिटी, concept or condition are known as abstract nouns. Abstract nouns are not physical substance. They don't have physical existence. जैसे कि हम देख ना सकते, नहीं देख सकते, जैसे लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, हेट हो गया, फ्रीडम हो गया, एक्सीलेंस हो गया, पेशेंस हो गया, एक्सेट्रा. ये जितने भी जो फीलिंग्स होती है जो हम उसको नहीं देख सकते, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे. यहाँ तक तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा. अगर क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. आगे हम चलते हैं. आगे क्या है? अब काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन क्या हो गया? जिसे हम काउंट कर सकते हैं. चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. Countable nouns are nouns that can be counted and are plural that can occur in a noun phrase. With common nouns are concrete nouns can be countable nouns. Example: one man, two books, four students, etc. जैसे हो गया ना काउंटेबल, आप काउंट कर सकते हो ना. एक मैन है, दो बुक्स है, चार बच्चे हैं, तो आप काउंट कर सकते हो. तो ये सारे जो कॉमन नाउन हो गया उससे हमें काउंटेबल अगर बन सकता है, जैसे कि 1, 2, 3 जितने भी फिगर्स हम ऐड कर सकते हैं वो हो गए काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. 5 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल क्वालिफाइड फॉर नेशनल गेम्स. 5 बच्चे है ना, काउंटेबल हो गए. अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन. The noun that cannot be counted is known as uncountable noun. This noun are also called mass noun. Mass noun का मतलब हो गया ढेर सारे नाउन. मास का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. All abstract nouns are uncountable nouns, but are not all uncountable noun are abstract. जैसे कि वर्क. क्या हम काम को काउंट कर सकते हैं? नहीं. क्या हम नॉलेज को काउंट कर सकते हैं? नहीं. क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं. पानी हम ग्लास में अगर उसको डाल के रखेंगे तो हम बस बोल सकते कि ये ग्लास भर पानी है, पर हम इसे काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते. क्या चीनी को काउंट कर सकते हो? चीनी तो बिल्कुल भी नहीं. एडवाइस नहीं. तो जितने भी जो हम काउंट नहीं कर सकते वो आ जाएंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर. अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं. There's some money in his wallet.
द लॉयर गिव्स एडवाइस टू हिज क्लाइंट। अब यहाँ पे सम मनी मतलब कुछ मनी दिया हुआ है। अब ये नहीं पता भाई कितना दिया हुआ है, कितना कम दिया हुआ है, तो सम मनी जो हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमें नहीं पता है, हम गिनेंगे तब हमें पता चल जाएगा। पर सम मनी लिखा मतलब कितने, 5, 10 नहीं पता, इसीलिए इसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। द लॉयर गिव्स एडवाइस टू हिज क्लाइंट। एडवाइस, भाई कैसी एडवाइस दी, अच्छी वाली, बुरी वाली, हमें तो नहीं पता, हमने तो काउंट नहीं किया, तो ये भी आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। अब आ जाते हैं नाउन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब नाउन के क्लासिफिकेशन क्या क्या है हम देखें तो ज़रा। सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है हम यहाँ पे पूरा डिटेल में समझेंगे। There are another two classification of nouns which are singular noun and plural noun. Singular noun क्या हो गया? When there is one thing or one person denoted in the phrase, then it is called as a singular noun. क्या हो गया? Girl, book, dog, table. तो गर्ल तो एक ही गर्ल हुई, गर्ल्स नहीं लगाया, मतलब एक ही लड़की, बुक, डॉग, टेबल, एक ही चीज़ के बारे में बताया। Boy in our class topped in a board exam. एक लड़के ने हमारे क्लास में बोर्ड एग्जाम में उसने टॉप किया। एक लड़का मतलब बॉय ही लिखा हुआ है तो एक ही हुआ ऑब्वियसली। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, हमेशा याद रखना, सिंगुलर मतलब सिंगल। बहुत ज़्यादा इजी है, ग्रामर इतना टफ नहीं है अगर हम इसे रट्टा ना मारे और समझ ले तो। प्लूरल नाउन पे आ जाएंगे। When a noun in a phrase denotes more than one person or substance or things, it is called a plural noun. Mobiles, कितने मोबाइल्स नहीं पता पर एस लगा हुआ है मतलब एक से ज़्यादा। बॉय, कितने बॉयज़ नहीं पता, एक से ज़्यादा। टेबल, एक से ज़्यादा। जब भी एस लगा हो तो एक से ज़्यादा ही हुए, तो ये हमारे प्लूरल नाउन में आ गया। ये हमारा क्लासिफिकेशन है नाउन के। अब हम आ जाते हैं नाउन के रूल्स पे, देखते हैं कि रूल्स क्या क्या है। वैसे तो यहाँ पे 10 रूल्स दिए हुए हैं। एक फर्स्ट रूल हम जाएंगे। द मीनिंग ऑफ सम नाउन्स इज सिंगुलर बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड दे आर ऑल्सो टेकन एज अ प्लूरल वर्ब्स। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो नाउन एक सिंगुलर हो पर वो प्लूरल फॉर्म में यूज्ड होता है और वो प्लूरल ही हमेशा यूज में आ जाता है। जैसे कि पीपल, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो बहुत सारी रहती है, ये प्लूरल में भी है पर इसमें एस नहीं लगा है, राइट। ऑडियंस, मैन एंड विमेन। द पुलिस आर डूइंग अ गुड जॉब। अब पुलिस कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, एक हो, दो हो। एक को भी हम ऐसे ही बोलेंगे पुलिस है, और 2-3 लोगों को भी हम जितने भी पुलिस है तो उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये पुलिसेस है, राइट, ऐसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका जो रूल है सेम रूल इसमें अप्लाई होगा अगर वो सिंगुलर भी हो, अगर वो प्लूरल भी हो। सेकेंड रूल क्या रहेगा, सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म in a sentences or phrases, then they always take a plural verbs. For example, trouser, buses, taxes, etc. अब हो गया कि ट्राउज़र, ट्राउज़र क्या हो गया आपके पास, आपके जो 2 पैर होती है, एक पैर में एक पैर, लेफ्ट के पैर में लेफ्ट वाला और राइट में राइट, तो हम उसे ट्राउज़र्स ही बोलेंगे। कैंची हो गई, सीजर्स, हम उसको सीजर नहीं बोलेंगे, हमें उससे बोलेंगे सीजर्स। बसेस, टैक्सेस, स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स आपकी एक आँख में एक हो गया कांच का ग्लास और दूसरे आँख में हो गया कांच, तो हम उसे स्पेक्टिकल ही बोलेंगे, वहाँ पे प्लूरल ही यूज़ होगा, हम उसको स्पेक्टिकल नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पैर हो गया, करेक्ट। अब थर्ड रूल क्या है हमारा, हम देख लेते हैं। Some noun in the sentence always indicate the number, weight, length, money, etc. When any definite number precede this noun, then they remain unchanged. जैसे कि नाउन कोई भी नंबर हो गया, वेट हो गया, हम अगर ऐसे बोलेंगे कि मुझे आप दे दीजिए 1 डज़न केला, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, तो 1 डज़न केला में आपको कितना आएगा, 12 हो गया। तो आप उसको डायरेक्टली जाके बोल दोगे कि भाई मुझे आप शॉपकीपर को जाके बोलोगे कि मुझे 1 डज़न आप केला दे दीजिए,
तो आपको उसमें काउंट नहीं करना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे कि हाँ मुझे भैया आप मुझे 12 केला दे दीजिए, आप डायरेक्ट उसको जाके बोलोगे अब मुझे 1 डज़न केला दे दो। ही बॉट 5 डजन एप्पल फ्रॉम द शॉप, 5 डज़न चाहिए उनको तो उसने 5 डज़न दे दिया। अजय's ऑफिस इज परसेंटेज अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम माई होम, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। फ्यू किलोमीटर्स मतलब थोड़े से किलोमीटर्स के बाद ही उसका मेरा घर से उसके ऑफिस की दूरी है, तो फ्यू किलोमीटर्स बोल दिया। जैसे कि वो वेट, लेंथ एंड मनी, ये सारे जैसे के बोलते हैं, पैसे में आप के बोलोगे 1000 के, राइट, 100 के, तो ये सारे आपके शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, आप उसको रूल में डाल सकते हो। अब दूसरा फोर्थ रूल क्या है? सम नाउन्स दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब सच एज एथिक्स, एडवाइस, मैथ्स, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर एक्सेट्रा। फिफ्थ क्या है? रूल नंबर 5 में ये है, कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी, पब्लिक, गवर्नमेंट, कमिटी, ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन में जितने भी हो गए उसमें आपके ये नहीं लगे, एस नहीं लगेंगे। द टीम हैज़ नॉट प्लेड टूडेज मैच, राइट, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल या फिर सिंगुलर फॉर्म में यूज हो चुका है। अब हम आएंगे रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं। मटेरियल नाउन्स डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स लाइक अ, एन और दी बिफोर देम, ठीक है। माई सिस्टर लाइक्स सिल्वर नॉट गोल्ड, तो अ नहीं यूज होगा, इसीलिए यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया है। रूल नंबर 7 पे जाएंगे। सम नाउन्स गिव डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन एंड अनदर मीनिंग व्हेन दे आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल वर्क, जॉब, वर्क कॉम्पोजिशन, ही हैज़ इटन 1/4 ऑफ पिज्ज़ा, 1/4 ऑफ पिज़्ज़ा, ये पूरा डिफरेंट मीनिंग हो गया। ही लिव्स इन द RBI क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, क्वार्टर का मतलब आपको यहाँ पे घर नहीं, होम नहीं बोलेंगे, मतलब आप इसको क्वार्टर्स में डिफाइन कर सकते हो। अब आएंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, टू मैनिफेस्ट अ न्यूट्रल जेंडर नाउन वी यूज्ड feminine gender to manifest grace and beauty, masculine gender to manifest power and strength। समझ में आ गया? The stars were shining on the sea floor with all their might। ये सारे आपके रूल्स हैं, एक शीट आप देख लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 9 पे जाएंगे हम। Collective nouns are used as a neutral gender even if they are used to refer to living beings। The football team gave a proper performance. The committee gave a negative report on global warming. The neutral gender is used for small creatures, very young children or insects. The new babies are so cute। Collective noun हमेशा neutral gender, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, इवन इफ दे आर यूज टू रेफर द लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स के लिए भी रेफर किया जाता है। रूल नंबर 10 पे जाएंगे। द टाइटल ऑफ बुक्स, द वर्क और आर्ट एक्सेट्रा इवन इफ दे साउंड प्लूरल इज ऑलवेज कंसिडर्ड। सो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा आपको। द एग्जाम्पल्स बिलो वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द नाउन इन ईज। टू गेट अ बेटर ग्रैस्प ऑफ वेरियस नाउन examples, take a look at the sentences below containing some nouns। Samir and Rohan, noun के examples है। A noun used in a sentence, I don't know why Samir is so angry with Rohan। अब समीर एक नाम हो गया, रोहन एक नाम हो गया, तो ये दोनों नाउन के फॉर्म है, नाउन का वर्ड है। डॉक्टर, राहुल्स फादर इज अ डॉक्टर, राहुल भी एक नाउन है, डॉक्टर भी एक नाउन है। रिग्रेट, his biggest grasshopper, Rishi caught a grasshopper with his bare hands। Rishi भी noun, grasshopper भी noun। Book, that's Ramesh favorite book, तो Ramesh noun, book भी। I hope you like this video। Thank you so much। Please subscribe and like this video और comment करना मत भूलिएगा। Thank you so much।